गाइस मैं अमन और आज के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर हैप्पी सिंह आपको प्राइवेटाइजेशन के बारे में बताएंगे, इसके फायदे और इसके नुकसान। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखते रहिएगा और इस पॉडकास्ट के एंड तक आपको जरूर कुछ अंदाजा लग जाएगा कि आखिर ये प्राइवेटाइजेशन होता क्या है। तो चलिए मिलते हैं हम अपने स्पेशल गेस्ट मिस्टर हैप्पी सिंह जी से। ओके गाइस, मैं हैप्पी और मैं आज के इस पॉडकास्ट में आपको बताऊंगा प्राइवेटाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं कि कंपनी टू टाइप्स की होती है। पहला होता है पब्लिक कंपनी और दूसरा होता है प्राइवेट कंपनी। तो जो भी ये प्राइवेट कंपनी होती है, इनका जो मेन पर्पस होता है वो होता है प्रॉफिट। और प्राइवेट कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है वो प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और वही अगर बात करें हम पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी में जो भी प्रॉफिट होते हैं वो गवर्नमेंट के पास आते हैं। और ये पब्लिक कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है वो सभी सिटीजन तक जाता है। और वही अगर आपको मैं बता दूं प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी में जो भी प्रॉफिट होते हैं वो बस कुछ ही लोगों के पास रह जाते हैं, जो भी उस कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स रहते हैं उनके पास। तो और ऐसे में सुनने को आता है कि पब्लिक कंपनी जो भी होती है या फिर गवर्नमेंट के जो भी कंपनी है, उसमें आपको लेजीनेस और अच्छे सर्विसेज आपको देखने को नहीं मिलते हैं। और अगर वही बात करें प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी में आपको इफिशियंसी से वर्क देखने को मिलेंगे और इफेक्टिव वर्क देखने को मिलेंगे। तो ऐसा बेसिकली होता क्यों है? तो ऐसा मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट कंपनी का जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट से। काफ़ी इफिशियंसी से और इफेक्टिव से वर्क कराती है, बिकॉज इनका मेन मोटिव वो प्रॉफिट होता है। तो इसी के चलते प्राइवेट कंपनी में आपको ज़्यादा अच्छे वर्क और अच्छे सर्विसेज आपको देखने को मिलते हैं। और अगर बात करें हम दोनों को मिला जुला के, तो अगर प्राइवेट कंपनी आते हैं हमारे कंट्री में, तो इसमें कंपटीशन ज़्यादा बढ़ेगा, बिकॉज प्राइवेट कंपनी में कोई भी अपना स्टार्टअप, अपना बिजनेस, अपना कंपनी ओपन कर सकता है। और अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ता है तो आपको सर्विसेज भी बेहतर देखने को मिलेंगे। और फिर अगर बात करें कि अगर मेन मोटिव अगर प्रॉफिट ही रहा, तो ऐसे में पूरी इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो और अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो फॉरेन कंट्री के भी लोग आके इंडिया के रिसोर्सेज को यूज़ करके जो भी प्रॉफिट है वो फॉरेन में लेके जा सकते हैं। और अगर अगर पब्लिक कंपनी रहती है, तो पब्लिक कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी वो इंडिया के रिसोर्सेज से कमा के इंडिया में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। पूरे जो भी मतलब पैसे कमाती है या फिर प्रॉफिट कमाते हैं। और अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो मोनोपोलीज भी क्रिएट होगी। मोनोपोलीज क्या होता है? तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो भी बड़ी कंपनी होती है वो उनके पास पैसा ज़्यादा रहता है, और वो पैसे से नए नए लॉज क्रिएट करवाते हैं जिससे कि उनका फ़ायदा हो। और ऐसे में मोनोपोलीज क्रिएट हो सकता है। जैसे में अभी आप देख सकते हैं कि जियो ने मोनोपोलीज क्रिएट किया हुआ है हमारे कंट्री में। जैसे मोनोपोलीज कहने का मतलब ये है कि जो प्राइस वो सेट करेगा उसी प्राइस के अंडर में उस सेक्टर की कंपनीज को अपना प्राइस रेंज डाउन ही रखना पड़ेगा। जैसे अगर एज फॉर एग्जांपल आप जियो का देख सकते हैं कि जियो का जो भी प्लान है उससे सबका प्लान वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, बिकॉज जियो ने इंडिया कंट्री में पूरा अपना मोनोपोलीज क्रिएट कर चुका है। टेलीकॉम सेक्टर में, जिस सेक्टर में मोनोपोलीज क्रिएट होने से प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है इंडिया के लोगों को, उस सेक्टर को तो प्राइवेटाइजेशन करना ही नहीं चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल लेते हैं ऑयल का, पेट्रोलियम का, गैस का। तो अगर आप इन सभी सेक्टर्स को प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो ऐसे में क्या होगा कि इंडिया में कोई लोग तो इस सेक्टर्स को बाई कर नहीं सकता, बिकॉज इंडिया में लोगों के पास उतना पैसा नहीं है। बिकॉज सभी लोग मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और क्रूड ऑयल की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री को बाय करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में इंडिया के लोगों के लिए तो इम्पॉसिबल ही माना जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि मेडिकल सेक्टर हो गया, और डिफेंस सेक्टर हो गया, और रेलवे सेक्टर हो गया, इन सभी सेक्टर्स को भी हमें प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए। और अगर रेलवे का मैं एग्जांपल दूं, तो कई लोग ये भी कहेंगे कि रेलवे जापान में बहुत सालों से चल रहा है लेकिन अभी भी सक्सेस चल रहा है प्राइवेटाइजेशन के चलते। तो वो एक एक्सेप्शनल बातें हैं। एक और कंट्री है जिसका नेम मुझे अभी ध्यान पे नहीं आ रहा है, जिस जिस कंट्री में प्राइवेटाइजेशन करने के चलते, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करने के चलते काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को पड़ गई थी। पूरी रेलवे सेक्टर डिस्ट्रॉय होने के कगार पे आ चुकी थी। तो मैं उस कंट्री का भी नेम मुझे ध्यान पे नहीं आ रहा है। तो आप प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं रेलवे सेक्टर में, बट
उसमें अलग-अलग सेक्टर को अलग-अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट ना करें, कुछ अलग ज़ोन कुछ अलग लोगों के हाथ में दे दें और कुछ ज़ोन कुछ अलग लोगों के हाथ में दे दें, बिकॉज़ पूरा रेलवे सेक्टर तो पार्टिकुलर आदमी खरीद नहीं सकता। तो मेरी यही ओपिनियन है और डिफेंस और हेल्थ केयर सेक्टर को तो प्राइवेटाइज़ेशन करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज़ डिफेंस सेक्टर अगर प्राइवेट होता है तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री लोग चाहेंगे कि वॉर्स हो और ज़्यादा ये वेपन्स बनाने वाली कंट्री ज़्यादा चाहेंगे कि वॉर्स हो, और अगर वॉर्स होगा तो हमारा वेपन्स भी बाई होगा। इसमें तो डिफेंस सेक्टर की जो भी कंपनी रहेगी उनका प्रॉफिट होगा, तो डिफेंस सेक्टर को भी प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए और हेल्थ केयर को तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज अभी हम जो भी मेडिसिन लेते हैं वो हमें बिल्कुल चीपेस्ट रेट में मिल जाते हैं, और अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो मोनोपोलीज क्रिएट होगा, और मोनोपोलीज क्रिएट होगा तो फिर तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को पड़ सकता है। तो गाइस यही थे प्राइवेटाइजेशन के कुछ पॉइंट्स। आपको कौन सा पॉइंट्स अच्छा लगा, या फिर आप कुछ अगर पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।